परमेश्वर के नजर से कोई भी बातें छिप नहीं सकता। हम बैकग्राउंड में हम कुछ भी करते हो और आगे कुछ दूसरा दिखाई देता हो, या कैमरा अगर हम बंद किए हो। आजकल के जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो उस कैमरा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। उससे सावधान रहना है। आपका कैमरा, आपका मोबाइल ना चलने से भी कैमरा ऑन होता है। सीसीटीवी कैमरा के जैसे जो वो काम करता है। और कैमरा ऑफ होने के बावजूद उसमें फंक्शन चलते रहता है। तो वो वो पिक्चर कैद कर सकता है। यदि अ, हमारे मोबाइल हैक हुआ हो, किसी अन्य व्यक्ति के कंट्रोल में यदि आ गया हो, तो बहुत ही डेंजर है। ठीक है। तो हम पीठ पीछे या बैकग्राउंड में बहुत सारे काम को हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैकग्राउंड में बहुत ही उत्तम उत्तम विषय करते हैं, और वो पता लगाने नहीं देते कि इस बढ़िया काम को, इस बहुत ही मदद विषय को किसने किया है। अपना नाम कमाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, और गुप्त रूप से वो अपना काम करते हैं। और ये बोलते हैं कि मेरा जो विषय है वो कोई इंसान ना जाने, कोई व्यक्ति ना जाने, पर मेरा पिता, मेरा खुदा जो वो गुप्त में देखता है, उन बातों को वही जाने और मुझे वही इनाम देगा। कितना उत्तम विचार है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, या कितना मदद दे सकता हूँ, या मैंने क्या दिया। कुछ लोग दिखाते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, दृष्टांत है बाइबल में। हम इस प्रकार से हम देखते हैं, जब दान देने वाले के जगह पर हम एक विषय को देखते हैं। और एक एक स्त्री अ, दान देती है, और उसके विषय में हम देखेंगे। और मरकुस उसका 12 अध्याय, उसका 41 से 44 तक हम देख सकते हैं। मरकुस 12 अध्याय। कोई भी पढ़ने में सहायता कर सकते और हैं। मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दामड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। हाँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो देख रहा था कंगाल विधवा किस प्रकार से दान दिया, और इसके साथ साथ अन्य लोग जो उससे कहीं अधिक रईस थे, अमीर लोग थे,
उन्होंने किस प्रकार से दिया। तो लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। अर्थात ये उनमें से जो वो पैसा दी, वो उनके जमाने के तंबा का पैसा होता था, और वो 2 तंबा का पैसा उसने डाली। इसका मुख्य जो अर्थ यही है, जिसका कीमत बहुत ही जो कम है, बहुत ही कम कीमत। धनवानों ने बहुत सारे डाला, और विधवा ने सिर्फ 2 तंबा का सिक्का उसने डाला। तब अपने अपने चेलों के पास सुबह। बुलाकर उनसे कहा। आपने ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने चेलों को बुला करके उनको दिखा रहा है कि उनके मन के विषय को, उनके जो मन में जो जो एक परमेश्वर के प्रति जो बैकग्राउंड में वो कर रहे हैं, उस बात को प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं कि वो दिखाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो दिखाना चाहते ही नहीं। शायद उनके और इनके मूल्य में बहुत ही कम है, लेकिन परमेश्वर के मूल्य में, परमेश्वर के नजरिए में उसका मूल्य बहुत ही कीमती है। अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने, अर्थात कंगाल बोलने का अर्थ यह है कि उनके पास कुछ नहीं था, वो गरीबी हालात में थी, और इसीलिए वो सिर्फ 2 तंबा का पैसा वो ऑफरिंग बॉक्स में वो डाली, क्योंकि उसके पास उतना ही था। वचन इस प्रकार से बोलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाली, सबसे बढ़कर डाली है, सबसे अधिक, सबसे कीमती। कैसे? क्योंकि वहां उससे भी अधिक धनवान लोग थे, उन्होंने ज्यादा ज्यादा पैसा ऑफरिंग में डाला। पर यहाँ पर इस गरीब विधवा औरत ने सिर्फ 2 कॉइन डाली है, सिर्फ 2 कॉइन। परमेश्वर के भंडार में सिर्फ 2 कॉइन डाली है। पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जितने अमीरों में से, धनवान में से जो कुछ भी उन्होंने डाला, उससे बढ़ करके इस औरत ने डाली है। जब हम 44 में देखते हैं, लिखा है कि क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। हमारे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, उन बातों को परमेश्वर देखता है। हमारे बैकग्राउंड में तो, बैकग्राउंड में या बिहाइंड द सीन, जो हमारे पीठ पीछे कुछ लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसके द्वारा से परमेश्वर का सेवा बढ़ता है।
एक मिनिस्ट्री है जॉयस मेयर का मिनिस्ट्री, और वो स्टेज में प्रचार करती है, पर उसके स्टेज के पीछे या उसके मिनिस्ट्री के पीछे उसका हस्बैंड काम करता है, उसके बेटा बेटी लोग काम करते हैं। तब जाके एक बड़ा मिनिस्ट्री को वो खड़ा किया, और वो उसके सारे अरेंजमेंट वो करते हैं। तो उसके उस उन सारे कामों को बाहर बताया नहीं जाता, या बताने की आवश्यकता नहीं, उसको परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो हमें देखना है कि हम वो कौन व्यक्ति हैं। क्या हमारे बैकग्राउंड के कामों को हम दिखाने वाले हैं, या हमारे बैकग्राउंड के कामों को हम परमेश्वर को दिखाते हैं, इंसान को नहीं। या हम ऐसे देखें कि हम वो कौन प्रकार के व्यक्ति हम हो सकते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर बैकग्राउंड में काम करेगा। आइए फिर से इस दृष्टांत को हम देखेंगे। दृष्टांत तो नहीं, ये सच्ची विषय है। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से, बाइबल बतलाती है कि सबने अपने धान के बहुतायत से, उनके पास बहुत पैसा था और उस बहुतायत में से, बहुतायत में से उनके पास बहुत सारे पैसा था, और इसलिए उसमें से उन्होंने कुछ भाग परमेश्वर के लिए दिया, क्योंकि उनके पास बहुत था। लेकिन इस विधवा ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। इस स्त्री के विषय में, इस विधवा स्त्री के विषय में बोला जा रहा है कि इसने जो गरीब हो करके भी जो कुछ भी आवश्यकता उसका था, कि उस दो तंबा का सिक्के से वो अपना जीविका में वो बहुत सारे चीज या उसके जरूरत चीजें वो खरीद सकती थी। लेकिन उन सारे चीजों को वो परमेश्वर के लिए दे दी। और इनके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह देखता है। वो कितना दिया, अमीर यानी कि धनवान लोग, और ये कंगाल विधवा भी कितना दिया उसको भी देखा। पर उन्होंने किस हालात में या कितना परिस्थिति या किस प्रकार के परिस्थिति के में रहते हुए उन्होंने ये काम किया, उस बात को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है। ये एक बैकग्राउंड में परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह उस विधवा को देखा कि उसने अपने घटी में से, अपने कमी में से और अपने जीविका के लिए वो कुछ वो कर सकती थी उस पैसे से, पर उस घटी में भी वो परमेश्वर के लिए वो दान देती। क्या परमेश्वर उसके बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा? अवश्य ही। ऐसे ही दिल वालों के लिए, ऐसे ही हृदय वालों के लिए वो परमेश्वर काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे मन को जब हम प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के लिए हम खर्च करते हैं, तो हमें कष्ट होता है, और कष्ट होना भी चाहिए।
पर हमारे पास में बहुत ज्यादा है और उसमें से हमने थोड़ा दिया, तो वो बड़ाई वाला विषय नहीं। पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस घटी अवस्था में रहते हुए भी प्रभु के लिए दिया। मैं आप सब में से बहुतों को जानता हूँ, परमेश्वर आप परमेश्वर के लिए आपने अपने घटियों में से दिया। क्या परमेश्वर आपके लिए बैकग्राउंड में काम नहीं किया? अवश्य ही किया हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। हाँ। आपके घटी में से आपने दिया, और उस घटी के अवस्था में जहां आप देने का सामर्थ्य नहीं थे, फिर भी आपने वहां से निकाल के दिया। ये हमारे लिए बैकग्राउंड में काम करने के लिए परमेश्वर को मजबूर करता है। हमारे लिए परमेश्वर बैकग्राउंड में काम करने के लिए वो मजबूर करता है। हमारे उस इनकम सोर्स के श्रोता को परमेश्वर कमांड करता है, आदेश देता है कि वो कभी बंद नहीं होगा। चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, या और भी जो उचित और से हमारे लिए, जहां दरवाजा बंद हो, कोई बात नहीं, 10 दरवाजा बंद हो जाने दीजिए, एक दरवाजा आपके लिए परमेश्वर खोलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हर तरफ से असफलता होने दीजिए, पर याद रखें, पवित्र रहना, यीशु मसीह के लहू को व्यवहार करना, यीशु मसीह के लहू के कीमत को समझना, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना। हालेलुया। हालेलुया। हम सीख रहे हैं कि बैकग्राउंड में कैसे काम होता है। इस बैकग्राउंड के विषय में मैं ये समझता था कि कैसे मैं बोलूं। शुरुआत में परमेश्वर ने तो बताया कि बैकग्राउंड में मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ। सच में आप सबके लिए, हम सब के लिए परमेश्वर बैकग्राउंड में काम करता है और काम करेगा। हम शायद निराश देख सकते हैं, पर फिर भी हमारे लिए परमेश्वर बैकग्राउंड में काम कर रहा है। हम अपने घटी में से हम प्रभु के लिए देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बैकग्राउंड में काम करता है। हम जो परमेश्वर के लिए कुछ भी हम काम करते हैं, किसी इंसान के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर के लिए हम काम करते हैं। परमेश्वर उस विषय को वो देखता है बैकग्राउंड में, और वो काम करे। ओ महिमा मैं परमेश्वर, महिमा मैं परमेश्वर। मैं बोलना चाहता हूं कि आप वही हैं जो आपके लिए बैकग्राउंड में परमेश्वर काम कर रहा है। पर ऐसा काम हम ना करें जो बैकग्राउंड में, और ये ना समझे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, और अनुचित काम, अनुचित विषय यदि हम बैकग्राउंड में करते हैं, तो हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाया है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर वो बातें जो हम उचित बातें हैं, हम लोगों के सम्मुख में दिखाना भी नहीं चाहते हैं, वो काम यदि हम करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है।
परमेश्वर सबको आशीष करे। इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे कल भी। इस घड़ी प्रार्थना निवेदन और गवाही का समय रखते हैं।